वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का तीसरा भाग। हमने जो है 2 भाग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक जो है कंप्लीट करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 64 से जो है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि यदि 4545 यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये दिया कितना 4545 डिवाइड बाई 22.5 और इसका मान दिया है कितना 202। तो किसका मान निकालना है 45 भागा 2.2225 इसका मान निकाला है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस पॉइंट को आपको जो है ध्यान में रखना है कि हम कैसे पॉइंट रखें और ये कहाँ पे पॉइंट आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसको क्या करोगे, मान लीजिए ये पॉइंट को हम हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा 45 और ये कितना 22 225 ना, और ये 10 चला जाएगा ऊपर और इसी का मान दिया है 202, इसी का मान है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब निकालना है ना इसका मान ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 45 लिख सकते हो। बटा में आप क्या करोगे 100 लिखोगे, यही ना, और गुना कह रहा हूँ, यहाँ पे बटा हो गया, भागा है ना तो ये नीचे आएगा ना, तो गुना ये 225 और इसका भी ऊपर कितना जाएगा 100 चला जाएगा, यही जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे आप इसको काट सकते हो, काटोगे तो क्या आ जाएगा 45 बटा 225 ये आ गया ना, और गुने 1/10 आ गया ना, 0 ये बचा है ना। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह यही तो लिखोगे 202 लिखोगे ना, और नीचे क्या है नीचे 10 है ना, तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, पॉइंट कहाँ आना चाहिए अगर नीचे 10 है तो पॉइंट जो है क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यानी 20.2 जो है इसका राइट आंसर होगा। कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये गुना में दिया हुआ है कि 68 गुने 32 बराबर कितना है। अब देखिए 168 गुने 32 इसका मान दिया है 5376। चलिए हमने लिख दिया। बाद में क्या कह रहा है कि 5376 भागा है तो आप बट्टा कर दो इसको, कितना है 168 नहीं 16.8 है ना, तो आपने यहाँ से 168 लिख दो और 10 ऊपर ले जाओ, इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे। अगर हम इसके नीचे क्या 168 ले जाएं तो बचेगा क्या 32 ही बचेगा ना, 32 ही बचेगा ना, यानी इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 32 होगा, 32 ही होगा ना। यहाँ पे ध्यान रख के ये जो है ना ये पॉइंट है, पॉइंट है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में त्रुटि है। और क्या त्रुटि है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट दिया है कितना 5.376 है और डिवाइड कितना है 16.8 है, इसी का मान ज्ञात करना है।
तो चलिए आसान है। यहाँ तो हमने बता दिया कि अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अगर 168 को आप यहाँ नीचे ले गए तो बचा क्या यहाँ 32, यानी आप आसानी से कह सकते हो कि 5376 बटा 168 बराबर क्या हो जाएगा 32। आप इसको क्या करोगे 5376 लिखोगे और बटा में ये 100 हो जाएगा, और ये नीचे आएगा ना तो ये 168 लिख जो, उसका ऊपर 10 जाएगा, 10 10 खत्म। क्या लिखेंगे 5376 बटा 168 और ये 100 कितना 3 जीरो आएगा ना, यहाँ पे 3 जीरो होगा जिसमें 1 जीरो कटेगा तो बाकी 100 बच जाएगा। तो इसका मान आप क्या लिखोगे, ये टोटल का यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिखोगे 32 और 32 बटा 100 कितना होगा 0.32, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है 185 गुना कितना है 28 बराबर है कितना 5180। निकालना है किसका मान 5180 डिवाइड बाय 18.5 इसी का ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये 5180 है तो यही ना 5180 है। अगर हम यहाँ पे 5180 और बट्टा में कितना 18 ये ले जाते हैं 185 तो बचेगा क्या 28, तो यही तो आएगा 28, तो ये 28 आ गया। तो यहाँ भी इसको ऐसे करेंगे 5180 लिख दिया हमने और बट्टा में ले गया 185। अब पॉइंट के लिए तो कैलकुलेशन करेंगे ना, इसका पॉइंट ये आ जाएगा 100 और 18.5 का ऊपर चला जाएगा 10, तो बचेगा क्या ये ना। तो 5180 बट्टा 185 ये तो आपको मान पता है ना कि कितना है 28 है, बच्चा नीचे कम 10, तो 28 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 2.8 होगा ना। तो 2.8 जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ना कि 178 है ना, 178 गुने 34 बराबर कितना है 60 52, और इसका मान निकालना यानी 60 52, यही 60 52 है ना। तो आप लिख सकते हो ना 60 52 बट्टा में 178 आप लिख दो, तो बचेगा क्या 34 ना, तो यही 34 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेशन करो, आप लिख दो 60 52 बट्टा लिख दो 178। अगर ये 60 52 को आपने पॉइंट हटाया है तो नीचे कितना 1000 आ जाएगा ना, और ये 178 वाला का पॉइंट दे दें यहाँ 10 चला जाएगा ऊपर। तो आप इसका मान तो आपको पता ही है कितना है 34 है, बट्टा में क्या होगा 100, तो 0.34 जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा 67 का। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यहाँ भिन्न रूप में बदलना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि 23 23 23 ओनली 23 23 का जो है रेकरिंग हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि 23 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और जब हमने बार लगा दिया तो 23 बट्टा 2 पर बार है तो 2 9 लिख देंगे, यानी 23 बट्टे 99 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अब यहाँ भी सेम ही है। अगर ये 0.47 के ऊपर बार है तो अगर बार हटा दिया तो ये 99 नीचे आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पे एक पे बार है और एक पे नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे। देखिए जिस पे बार नहीं है वो माइनस में हो जाता है, बार एक पे है तो 1 9, जिस पे बार नहीं है तो 90 लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 52 52 बट्टा 90। अब कटेगा तो आप काट सकते हो इसको, कटने के बाद कितना आ जाएगा 26 दूनी 52 45 दूनी 90, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71।
देखिए यहाँ भी ये हमने बताया था कि जिस पे बार नहीं है वो माइनस में, यानी 800 वाट, जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और क्या है तो 0 वाट पे बार नहीं है तो आप 0 वाट माइनस में लिख दो। बार कितने अंकों पे है तो 3 अंकों पे, तो 3 9। और कितने अंकों पे नहीं है तो 2 अंकों पे नहीं है, नहीं यहाँ पे 2 बार है ना, बार है 2 ही अंक पे 0 वाट पे ना, 399 हो जाएगा। और 2 पे बार नहीं है तो 200 हो गया। आप घटाओगे तो कितना, 800 वाट में से तो 800 बटा 99, 100, 0 0 कट गया ना, तो 8 बटा 99 जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। देखिए इसमें बार केवल 5 पे है तो 375 माइनस, जिस पे बार नहीं हो माइनस में आ जाता है, 337 घटा देंगे हम, बट्टा बार 1 पे तो 1, और 2 पे बार नहीं है तो 2 0 हमने बैठा दिया। आप घटा लो इसको, 375 में से 37 घटाओगे तो 338 आएगा, और बट्टा में 900। आप इसको 2 से भाग करोगे तो 169, और ये आ जाएगा कितना, 450। और यही इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितना है, इधर 2 है ना, तो आप 2 को इधर लिख सकते हो, 2 प्लस ऐसे लिखते हैं ना हमने, 2 प्लस लिख देंगे। अब देखिए 176 है तो हमने 176 लिखा, 1 पे बार नहीं है तो 1 माइनस हो गया, और कितने 2 पे बार है तो 2 9 और 1 0। अब क्या लिखोगे आप, अब 2 प्लस कितना हो जाएगा, 135 बटा 990। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको शॉर्ट रूप में कर दो। ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा ना, 45 तिया 35 15 चौथे 12, 3 45, और ये 22 45 से कट जाएगा, यानी 2.3 बटा 22। यही जो है इसका राइट आंसर होगा, 73 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए ये आसान है, आप इसको 2 बटा 9 लिखोगे, 5 बटा 9 लिखोगे, फिर 6 बटा 9 लिखोगे, प्लस 8 बटा 9 लिखोगे, यही लिखोगे ना। आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सब ये हर जो है समान है ना, तो जोड़ देंगे टोटल, 5 2 7 9 7 16 16 वाट, 5 2 7 7 13 13 8 21 हो जाएगा ना, 21 बटा 9। तो 21 बटा 9 है, तो आप इसको 7 से काट दोगे ना, 7 21 और 3 तिया, यानी 3 दूनी 6 1 7। पर यहाँ आंसर हमें क्या देखना है, बार में निकालना है ना, आंसर भी तो देखनी है ना, ये क्या ये सही होगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना। हमें क्या देखना है, यहाँ पे ऑप्शन देखना है, ऑप्शन बार में दिया हुआ है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन से आपको 21 बटा 9 आने वाला है, तो आप देख लो यहाँ पे किससे आएगा। आप इसको अगर तोड़ोगे तो 9 दूनी 18, 3 21 बटा 9 आएगा कि नहीं। ये 2 आप प्लस में लिखोगे, और ये 2 लिख दिया, और ये 3 के नीचे 9 है ना, तो आप क्या लिखोगे, 2.3 के ऊपर बार, यही लिखोगे ना, तभी तो 3 बटा 9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ये भी सेम ही है, 6 बट्टा कितना 9 प्लस 7 बटे 9 प्लस 8 बटे 9। चलिए हमने जोड़ दिया, 7 चौ 13 8 21 बटे 9, तो ये तो आ ही गया, 9 दूनी 18 3 21, 2.3 पर एक रिंग, यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट भी सेम ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है सेम ही है। आप क्या करोगे, 6 बटे 9 लिखोगे, 7 बटा 9, फिर 8 बटा 9, फिर 3 बटा 9।
अगर हम जोड़ेंगे तो 7 × 13 = 21, 21 और 3 = 24, 24/9 यही आएगा ना, 24/9। पर यहाँ पे ऑप्शन देखिए 24/9 तो आ गया। अब इसको तोड़ोगे तो 9 दूनी 18 और 6 24, यही ना। तो क्या होना चाहिए, क्या ये है ऑप्शन में? ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है क्या? देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा कि नहीं? आप ऐसे भी काट दोगे, 8 × 24, 3 × 9, तो 3 दूनी 6, 2 8, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू चलना है, ऑप्शन में कैसा आंसर कह रहा निकालना है तो आप वैसे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ भी आपको हो जाएगा 2/9 + 3/9 + 4/9 + 9/9 + 39/99, यही होगा ना, 39/99। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 99, तो एलसीएम लोगे तो 99 आप ले लो। तो आपने 99 लिया है तो ये 11 हो जाएगा ना। आपने अगर 99 लिया तो 11 9 99, यानी 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44 और ये 11 9 99 + 39। अब सभी को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो ये तकरीबन 237 आएगा और बट्टा में 99 है। तो आप इसको तोड़ के छोटा कर लो। आप इसको अगर पूर्णांक तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 99 दूनी और उसके बाद प्लस में 39। आप 39 को काट सकते हो, 13 तिया 39 और 33 99, तो कितना आएगा 2.13/33, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ये आसान क्वेश्चन है। 63/99 लिखेंगे प्लस 37 क्या लिखेंगे 99 प्लस 80 क्या लिखेंगे 99। अब आपस में जोड़ देंगे क्योंकि हर जो है हमारा समान है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 6 3 9 यानी 180/99। अब 180/99 तो हो गया। अब आप इसको तोड़ोगे तो 99 इकाई 99 और ये 81, ये होगा ना। अब इसको आपको रेकरिंग के रूप में तोड़ना है, तो एक बाहर है ना, तो एक के बाद 0.81 और बार दोनों के ऊपर चढ़ेगा तभी तो नीचे 99 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ना 34 67 माइनस कर देंगे ना 34, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, बार है 2 अंकों पे और 2 अंकों पे नहीं है तो 0 2 लिख दिया। फिर प्लस 1333, फिर 13 माइनस कर देंगे क्योंकि उस पे बार नहीं है, 13 पे बार है 2 अंकों पे और 2 अंकों पे नहीं है, तो 2 अंकों जिस पे नहीं है तो इसके लिए हम 0 पुट करते हैं। अब आप घटा दो, इसको घटाओगे तो ये 3433/99 आ जाएगा। फिर प्लस आप इसको घटाओगे तो 1320 आ जाएगा बटा 9900। अब दोनों का हर समान है तो आप इसको जोड़ सकते हो। अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4753/990। अब ऑप्शन में देखो क्या ऑप्शन ऐसा, क्या ऑप्शन रखा है जो इसमें 990 आ जाए। अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं कि अगर हम ऑप्शन ये लेते हैं तो ये तो आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। 48 ये कितना, हम इसको 100 लिख सकते हैं पर ये आएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। अगर हम इसको क्या लेंगे 4801 और -41 करेंगे और बटा 2 9 हो जाएगा और इसके लिए 2 0। अगर आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा कि नहीं, यही तो आएगा।
यही तो आएगा। यानी अगर आप घटाओगे 48 तो ये 47/53 और नीचे 990 है ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। देखिए इसको लिखेंगे 8 + 1/9 प्लस 2, ये ना 2 प्लस हमने लिख दिया, ये लिखेंगे हम कितना 164 - 1 और 990 प्लस 16 प्लस यही हो जाएगा ना कितना 32 हो जाएगा ना। 32 पे से 0 तो 0 ही आएगा। 32 और 9 9 1 पे बार नहीं है तो ये 0। अब देखें अब जोड़ देते हैं ना। ये 8 2 10 10 और 16 कितना हो जाएगा 26। यानी हमने लिख दिया 26। क्या रह गया 1/9 रह गया और ये 163/990 रह गया, फिर प्लस 32/990 यही रह गया ना। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 110 आएगा। तो 26 प्लस इसका तो हम भी इनका जोड़ निकाल सकते हैं ना। कितना हो जाएगा 110 163 प्लस 32/990 यही होगा ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे 26 अब जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 305 आएगा टोटल जोड़ने पे और बटा 990। अब यहाँ तक आपको यहाँ तक तो लिख दिया। अब यहाँ से आप ऑप्शन मिलाएं कि कौन सा ऑप्शन से जो है ये आ रहा है, कौन सा ऑप्शन से ये आ रहा है। तो आप ऑप्शन चूज करके देख लें। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, चलिए हमने यहाँ लिख दिया, तो 26 आप 308 लोगे, लेकिन यहाँ 305 है। माइनस करोगे तो 0 करोगे तो 308 ही आएगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 लेते हो तो 26 तो लिखोगे ही क्योंकि बाहर है। अब ये 308 है और किस पे रेकरिंग नहीं है तो 3 पे जो है बार नहीं है, तो 3 माइनस करोगे तो कितना 305 तो आ ही जाएगा। और इसके जिस पे बार है इसलिए 2 9 और 3 पे बार नहीं है इसलिए 0। तो यही तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अब इसको आप लिखोगे 3 + 87/99 यही लिखोगे ना, -2 + 5/9 यही ना। अब 3 में से 2 गया, एक बार कर देते हैं हम 99। 87 और 99 जोड़ दे, जोड़ेंगे क्या घटाओ है ना बीच में, तो ये तो घट जाएगा ना। तो 87 में से अगर 59 आप घटाओगे तो कितना आएगा 28 28/99। अब 1 + 28/99 है तो कौन सा ऑप्शन से आ रहा है। 1 तो 1 ही है ना, यही तो है 1 + 28 और नीचे 9 लाना है तो रेकरिंग दोनों पर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 को आप लिखोगे 3 + 36/99 यही ना, फिर -2 + 5/9 ये लिखेंगे ना, फिर +1 + 33/99। अब क्या करोगे आप 3 में से 2 गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आपने लिख दिया प्लस में। अब 36/99 में से 5/99 घटेगा ना, क्योंकि ये माइनस अगर कॉमन में है तो यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा 36 में से अगर हम 5 घटा लेते हैं तो 31 हो जाएगा, और 31 में अगर 33 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा
64, 64 ही आएगा ना, तो 64/99 लिख दिए। अब इसको आप बार के रूप में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन से मिलाएंगे। अब 2 + 64 लिख दिया हमने, उसके ऊपर बार लगा दिया तो ये आ गया ना। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्या करेंगे, 45/99 यही ना, गुने क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे इसको। अब देखिए 45/990 यही आएगा ना, तो क्या हम कौन सा लिखें यहाँ पे। अब जिस पे बार है यही तो लिखाएगा, 0.045 बार 45 हो जाएगा, और इसके लिए नीचे 0 आ जाएगा, यही तो ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, इन दोनों पे बार है और ये पॉइंट के पहले है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को जोग निकालना है ना, जोग निकालना है ना। देखिए यहाँ पे है कि 2 पे ऊपर बार है और 7 5 है, तो अगर आप इसको बार हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा -2 + 0.75, अगर ये हमने बार हटा दिया। फिर अगर हम इसको लिखेंगे 3 पे के ऊपर बार है, उसके बाद 0.78 है, अगर इसको बार आप हटाएंगे तो -3 + 0.78 आएगा। अब इसी को जोड़ना है ना, योग ज्ञात करना है, तो -2 और -3 क्या होगा, -5 प्लस आप इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 5 13 7 7 14 1 15 15 यही ना, 1.53 होगा। अब -5 प्लस ये 1.53 को आप 1 + 0.53 लिख सकते हैं ना, तो चलिए लिख सकते हैं। अब ये 1 में से अगर 5 घटेगा तो -4 हो जाएगा + 0.53 यही आएगा ना। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो ना, 4 के ऊपर बार और ये 0.3 बाहर, क्योंकि इसी को तो तोड़ने के बाद -4 + 0.53 लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, कह रहा है सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन नंबर आपने 84 में देखा। देखिए आप अगर 3 पे ऊपर बार है और +9 है तो आप इसको क्या लिखोगे, -3 + 9 लिखोगे, यही लिखोगे ना। अब ये 5 के ऊपर बार है, फिर उसके बाद क्या है 0.7 है ना, तो यहाँ 0.9 आएगा ना, 0.9। अब ये 7 है ना, 7 यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट। अब ये 5 पॉइंट क्या है, 7 है, तो आप क्या लिखोगे, -5 + 0.7, यही तो ध्यान देना है। अब जोड़ना है तो -5 -3 कितना, -8 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 9 7 16 की 6 पॉइंट, ये हो जाएगा ना 1.6। अब देखिए -8, अब इसको 1 + 0.6 लग सकते हैं कि नहीं, तो ये 1 में से 8 गया तो -7 + 0.6। तो अगर ये -7 है तो आप 7 के ऊपर बार लिख दो, इसी को तो कन्वर्ट करके ये बना है, और फिर आप क्या लिखोगे 0.6, और यही आ जाएगा इसका राइट आंसर जोड़ने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ये तो आसान है, आपको ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लागू होता है और बटा में ए प्लस बी है। अब क्या करोगे आप, यही तो होता है, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी है। अब ये कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी। ए कौन सा, तो ऊपर वाला 2.5 और बी कौन सा माइनस 1.5। अब 2.5 में से 1.5 घटेगा तो 0, 2 में से गया 1, कौन सा, तो 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ भी सेम ही है, आप इसको ए स्क्वायर लिखोगे, 2 बार लिखा हुआ है, तो अब इसको बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी है। आपको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है और बटा में ए माइनस बी है ही, तो ए माइनस बी ए माइनस कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी। ए का मान कितना, तो पहले वाला 7.84 प्लस बी का मान 2.16। अब जोड़ दो इसको, 84 और 16 मिलके क्या बन जाएगा, 0 बचेगा और 7 2 9 हो जाएगा और एक हासिल कितना 10 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 और 1 10। पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे 10। तो ये तो 10 हमको यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आया ना, पर भागा में यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, यही दिया है ना, यानी 10 बटा 0.5। अगर पॉइंट हटाते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। ये भी सेम ही है, आप ये 2 बार लिखा हुआ है तो आप इसको ए मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस इसको बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी है। क्या करोगे आप, इसको फार्मूला लिखोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बटा में ए प्लस बी। अब ये कट गया ना, बचा क्या, ए माइनस बी। ए कितना 5.4 माइनस बी कितना 3.6। अब 54 में से 36 घटेगा, कितना आएगा 18, यानी 1.8 ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ये भी सेम ही है कि ए स्क्वायर है एक में और एक में बी स्क्वायर है, और नीचे क्या देखते हैं, हाँ नीचे आप ध्यान दो, यहाँ पे 75 है और एक में 40 है, ये कैसे आया होगा। तो चलिए पहले ये छोड़ दें इसको, चलिए ये हमने छोड़ दिया इसको। आप 75 आपको यहाँ पे आप घटा ले, डायरेक्ट घटाओगे 75.458 और 40 में आप घटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा, फिर 8 और 0.30 यानी ये आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, ए प्लस बी यही ना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बट्टा में ये घटा दिया हमने तो 30.084 आया, यही आया ना, सॉरी 30 नहीं 35 आएगा, यहाँ 35 आएगा ना, 35। आप a प्लस बी यानी आप जोड़ते हो 67.542 में 32 से आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, यानी टोटल ये 100 आ रहा है 100। तो यानी a प्लस बी का मान 100 आ गया। अब a माइनस बी आप घटाओगे इसको, 67 में से 32 करेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 12, 12 में से हट गया 4, यानी ये जो है घटाने के बाद आएगा 35.084, और बट्टा में आपको पता ही है कि 35.084 दिया हुआ है, यही दिया है ना। आप ये तो काट सकते हो, बचा क्या 100, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। 90 देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। 2 बार लिखा हुआ है तो आप ए स्क्वायर मानोगे, 2 बार ये भी है तो अब माइनस है बीच में तो ये माइनस बी स्क्वायर। अब 49 कैसे आया होगा, 0.49 कैसे आया होगा? 25 और 24 जोड़ने के बाद 49 ही तो आता है, यानी ए प्लस बी होगा, तभी तो आया होगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बट्टा में ए प्लस बी दिया हुआ है, कट गया बट्टा का ए माइनस बी, यानी 0.54 माइनस 0.24। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटा दो इसको तो 0.01। यही जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। 91 में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ए, मान लीजिए ए पर पावर 4 लिखा है, ये मान के चलेंगे ना, बी पर पावर 4 लिखा है, और एक पे लिखा है ए स्क्वायर और एक पे लिखा है बी स्क्वायर। तो क्या है, आप ए पर पावर 4 को आप ये तो लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही। अब ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर के फॉर्मूला लागू हो रहा है, यानी इसका मतलब कि ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ये, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नीचे है ही, अब ये कट गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो आप निकाल ही सकते हो, कैलकुलेशन तो है ही आसान। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी, यानी 0.5 और 0.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0.9, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.01, नहीं 0.1 आ जाएगा, और गुना करोगे तो 0.01। इसको हमने तोड़ दिया किस रूप में, ये बचा यही ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में तोड़ के हमने लिखा है। आपको वैसे गुना करके लिखना है, गुना करके स्क्वायर करके घटाना है तो आप ऐसे घटा सकते हो, पर ये आसान तरीका है ना। 0.09 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार है तो ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी 2 बार है तो बी स्क्वायर है, प्लस 2a भी है। ये 16 कैसे बना होगा, 8 और 2 16, यही तो बना होगा, यानी 2a भी है ये। बट्टा में क्या है, a प्लस बी है। आप इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो आया है इसका, और ये प्लस बी है। अब ये होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी 2 बार लिखा होगा, बट्टा में a प्लस बी। अब ये देखिए कट गया ना, बचा क्या, a प्लस बी तो बचा, तो ये प्लस बी, यानी a कितना माना था 0.2 और प्लस 0.1, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें एक बार शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर है, फिर 0.02 ये बी का होल स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, माइनस यहाँ देखिए 2a भी तो नहीं मिल रहा है, आप गुना करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, यही है जी 2a भी ही तो है, 2a का मान 2a भी ही है, देख लो आप गुना करके देख सकते हो। 2 गुने a कितना 0.2 गुने b 0.04, यहाँ पे 0.4 लिखा है, इसको और गुना करके यही लिखा है ना, 2 दूनी 4, ये लिखा है ना, यहाँ पे 2 है ना, 2 है यहाँ पे,
तो यही लिखा है यहाँ पे 0.4 जो लिखा है इसको गुना करके लिखा है और ये डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये 2ab ही है। अब बट्टा ये 0.36 कैसे आया होगा, 0.36 कैसे आया होगा, तो ये 0.36 आप घटाओगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो आप डायरेक्टली 0.36 ही रहने दो। आप इसको ये लिख सकते हो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बटा 0.36 यानी a माइनस बी, ए कितना आप लिखोगे 0.2 माइनस 0.02 घटाएंगे ना, और कितना 0.36, अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा 0.18 आएगा, और इसका 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये हमने लिख दिया 0. बट्टा में है 0.36, पॉइंट के बाद 2 स्थान, पॉइंट के बाद 2 स्थान, डायरेक्ट कट गया, 2 मरतबे कट गया कि नहीं, अब ये भी कट जाएगा 0. कितना 9 दूनी 18 यानी 0.09, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये अलग अलग नियम है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ये मान लेना है a, तो चलिए मान लीजिए हमने a माना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट तोड़ दोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है, यहाँ a प्लस बी है, ये यहाँ पे उल्टा मान लीजिए a यहाँ दे दिया और b यहाँ दे दिया, पर फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कट गया ना, बचा क्या 2a स्क्वायर ये ना, आप डायरेक्ट इसको कॉमन निकाल सकते हो, ले सकते हो ना बाहर, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, ये कट गया तो बचा क्या 2 ही तो बचा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, और बट्टा में बन रहा है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है, माइनस क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो आपको ये पता होगा ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 2 चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ और ये चीज़ दिया है, बचा गया ए प्लस बी। तो अगर ये ए प्लस यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी को अगर नीचे ले जाया जाए तो बचेगा यही ना, ए प्लस बी ही तो बचेगा, तो यही ए प्लस बी जो है राइट आंसर होगा। और ए का मान है 0.87 प्लस बी का मान है 0.13, आप जोड़ोगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ये भी सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख देना है, नीचे है ए स्क्वायर माइनस क्या है 5 × 30, यही है ना, यानी ए बी है ये, प्लस बी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट क्या इसको लिखना है फॉर्मूला ए प्लस बी, ए का मान 0.5 प्लस बी का मान 0.6, 6 × 5 = 11 यानी 1.1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। ये भी सेम है, ए क्यू प्लस बी क्यू, अब बट्टा में देख लो क्या है, ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, आंसर क्या हो जाएगा ओनली ए प्लस बी, और ए का मान पहले वाला यानी 0.7367 प्लस 1.373। आप इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये तकरीबन जो है कितना आ जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा, 7 × 3 = 10, 6 × 3 = 9 = 10, 6 × 3 = 10, 1 1 2 यानी 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी सेम ही है, क्या कह रहा है इसको, ये ए क्यू,
यहाँ पे ये जो b है किसका, ये 0.3 का q है, ये ध्यान रखिए। यहाँ भी यही है, ये q प्लस बी क्यू। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी है ना, है यही है, माइनस ए बी है, गुना करोगे 7×21 चरती 12 2 14, यानी माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, खाली ओनली ए प्लस बी होगा, यानी ए 4.7 प्लस बी कितना 0.3। अब 47 में 3 जोड़ोगे तो 50, यानी ओनली 5। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी सेम ही है, तो क्यू नाम डायरेक्ट, ये भी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है, और ये स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट क्यू नाम, इसको टाइम वेस्ट क्यों करें, ए प्लस बी लिख देंगे, क्योंकि ये मेथड हमने करीब 4-5 क्वेश्चन ऐसा ही हमने सोल्व किया है। तो ये कितना 8.6 प्लस 1.4, यानी 86 और 14 जोड़ेंगे तो 100, यही ना। 86 अगर और 14 जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10। पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ, यानी 10 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, ये भी एक क्यू है, 3 बार लिखा है 1.75 एक क्यू, और बी क्यू है, ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट हम ए प्लस बी लिख देंगे, जब हमको पता ही है कि ऐसा मेथड हमने 5-4 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो डायरेक्ट ए प्लस बी लिख देंगे। 1.75 हो जाएगा 1.25, यानी कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 25 100, 1 2 1 3 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 सेम है क्या, देखिए एक क्यू है, फिर बी क्यू है, ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर माइनस, बस सेम ही है, सेम ही है, यानी 5.7 प्लस 2.3 यही है ना। आप जोड़ोगे इसको तो 7 3 10 5 2 10 है, 1 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, और पॉइंट यहाँ, यानी 8.0 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 102 देखिए, सेम फॉर्मूला पुट हो रहा है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू हो रहा है, यही तो हो रहा है, फिर ए स्क्वायर हो रहा है, फिर बी स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस ए बी हो रहा है, बस सेम ही हो रहा है, तो बस डायरेक्ट ए प्लस बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 8.85 कर देंगे और 1.15, 85 15 मिल के बन जाएगा 1, और 8 1 9 1, कितना टोटल हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 सेम ही। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक क्यू माइनस बी क्यू है, पहले प्लस था ना, अब माइनस वाला आ रहा है। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। देखिए अगर एक क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए ये क्यू है, ये तो दिया है, अब इसको नीचे ले गया है, तो बचा क्या, ए माइनस बी बचा, तो यही ए माइनस बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब घटा दो इसको, घटाओगे कितना, 8.5 में घटाओगे 7.3, कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 8 में 7 गया 1, कितना 1.2 जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो है 0.07, ये 0.3 का क्यूब है, यानी ये जो है एक क्यू माइनस बी क्यू है। अब देखिए माइनस वाला है तो आपको पता है ये स्क्वायर है, अब ये कितना 3369, यानी ये है ए स्क्वायर, ये 33 यानी ए बी है ना, ये बी है प्लस बी स्क्वायर है, डायरेक्ट आंसर लिख दो ए माइनस बी। ये का मान कितना 2.3 माइनस 0.3 घटाओगे तो ओनली 2 आएगा इसका राइट आंसर। हम नेक्स्ट अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला देख लेना है किया क्या, ये क्या लागू हो रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना, तो डायरेक्ट ए माइनस बी हो जाएगा, यानी 0.8 में से 0.5 घटा दीजिए 8 पॉइंट, ये 3 हो जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है ना, बस यही को पर फोकस करना है। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है, और फिर यहाँ सी का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे जो लिखा है तो 55 ही यानी ए का है, एक और बटा में यहाँ पे कितना, एक पे 3 जीरो आ जा रहा है ना। यहाँ पे पहले 2 पॉइंट के बाद 2 स्थान था, यहाँ पे 3 स्थान, तो यहाँ 10 हुआ होगा, यही हुआ होगा ना, यही हुआ होगा प्लस, फिर यहाँ पे भी वही सेम ही है, b बटा 10 का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे भी क्या है, c बटा 10 का होल स्क्वायर। बस यही सोचने की जो है, सोचना है यहाँ पे कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है तो हमने 10 लगा दिया। अब देखिए क्या करना है इसको, अगर ये स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे लिख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिख दिया ना। और अगर ये आप एलसीएम निकालोगे, अगर एलसीएम निकालते हो टोटल तो 100 ही आएगा, यानी टोटल अगर 100 आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा, और ये 100 जो है नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये कट गया तो बचा क्या, बचा 100 ही ना, तो यही 100 जो है केवल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक, बस सेम ही किया हुआ है। बस सेम ही है कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, और यहाँ पे ए बटा 10 यही है ना, फिर यहाँ पे बी बटा 10 है, फिर यहाँ सी बटा 10 है, यही है। बस क्या करना है, ये कट जाता है ना, ये ए स्क्वायर ये कट जाता है, बचता क्या है, 100 बचता है ना, पर यहाँ ध्यान दे ये रूट में बचेगा ना, तो यह कितना 10 आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तो है ही ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक क्यू है बिग क्यू है, चलिए हमने लिख दिया एक क्यू प्लस बिग क्यू लिख दिया प्लस, क्या है ये 3ab है। तो आपको ये तो पता होगा ना कि क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू आगे क्या होगा, आगे ए प्लस बी होगा ना, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ए प्लस बी ही तो होता है, आगे ए प्लस बी, और माइनस में क्या है, माइनस में 1 है, चलिए 1 हमने लिख दिया। यहाँ ये तो यहाँ तक तो हमें यहीं से मालूम हो गया, और ये a प्लस बी लिखने का कारण ये है, अब देखिए अगर आप a प्लस बी जोड़ 98 और 0.2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे भी गुना में 1 लिखा हुआ है, छिपा है ना, और माइनस 1 यहाँ लिखा है, तो डायरेक्ट यहाँ से तो ये फार्मूला लागू हो गया हमें ना कि ये क्या है, तो ये जो दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यू है, यही है ना, और माइनस में ये 1 बच जाता है तो 1 है, तो ये जोड़ेंगे आप इसको तो 0 का मान 0.98 प्लस 0.02, ये कितना 1 क्यू माइनस 1, 1 जोड़ेंगे तो 1 क्यू माइनस 1 यानी 1 का क्यू 1 माइनस 1 कितना 0 आएगा ना, 0 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, यहाँ भी सेम ही है, आप देखोगे एक क्यू है, फिर एक क्यू है, फिर क्या है 3a स्क्वायर भी है, एक क्यू है ना, एक क्यू है, एक क्यू है, अब ये 3 है
और ए तो ए माना था इसको ना, तो 3ab² मान लो आप इसको, 1.23 को b² मान लो, प्लस 3 a² b है, प्लस क्या है bq है। ये किसका फॉर्मूला आता है, ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस ए 3a² प्लस bq किसका आता है, तो यही a प्लस bq का तो आता है, a प्लस b का होल क्यू का। अब जोड़ दो आप, ये का मान 2.7 प्लस 1.23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27। जोड़ दिया हमने, कितना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 10 2 2 4 1 5 1 1 2 2.50 यही आएगा ना, और इसका क्यूब ही होगा ना, यानी 2.5 का अगर क्यूब निकाला जाए तो कितना आएगा, 25 का क्यूब कितना आएगा, 25 का स्क्वायर तो 625 और फिर 25 से गुना करेंगे तो कितना 15 625 यही तो आएगा। और पॉइंट कितना, पॉइंट कहाँ बैठेगा, पॉइंट जो है यहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। अब देखिए यहाँ पे है a³ माइनस 3 a² है, फिर b है, प्लस 3 ab² है, क्योंकि 0.3 का होल स्क्वायर मिलके बना है 0.9, माइनस bq है, तो ये a माइनस b का होल क्यू, यही इसका इसी का फॉर्मूला तो दिया हुआ है। अब a का मान है 2.3 माइनस 0.3 का क्यूब कितना 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ देखिए ये अलग डिफरेंट है, ये है a³ है, फिर bq है, प्लस cq है, फिर माइनस क्या है 3abc, बट्टा में क्या है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस नहीं है माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर होता है a प्लस b प्लस c। देखिए इसका आपको पता है कि अगर a³ प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc बराबर क्या होता है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला याद रखना है। a³ प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc बराबर हो जाता है a, यहाँ पे हो जाता है a प्लस b प्लस c ये वाला, और उसके बाद होता है a² प्लस b² प्लस c², फिर जो है माइनस में होता है ab प्लस bc प्लस ca। अब यहाँ माइनस कॉमन में हमने पहले ही ले लिया है, तो ये डायरेक्ट इसका यही राइट आंसर होगा, यानी आपको जोड़ देना है 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप जोड़ के देखिए इसको कितना आएगा। हाँ 15 से 8 7 15 4 3 60 85 1500, यानी कितना 10 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 सेमी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला लिखना है, अपने आप जो है फार्मूला भी याद हो जाएगा। a³ प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc बट्टा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। a का मान 1.7 प्लस b का मान 2.5 प्लस 6.8। अब जोड़ो 68 और 17 कितना हो जाएगा, 68 10 78 68 कितना होगा, आप जोड़ के देख लो इसको, आप जोड़ सकते हो इसको, ये टोटल जोड़ेंगे तो 110 यानी 11 जो है इसका राइट हो जाएगा 11.0। ऑप्शन नंबर
4। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर होगा ना, सॉरी 11.0। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3a बी सी का मान ज्ञात करना है, और मान जो है ज्ञात करना है, और यहाँ पे ए बी और सी का मान दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना कि क्या होता है। ये जो दिया हुआ है आप इसको ये तो लिख सकते हो ना कि ए, आप क्या लिखोगे, इसको ए क्यू लिखोगे प्लस माइनस बी क्यू लिखोगे प्लस माइनस सी क्यू लिखोगे, और इसी को मिला के तो ये बना है, ये लिखोगे ना। तो चलिए लिख दिया। अब माइनस 3ab से लिखोगे। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि ए क्या होगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं होगा ना, क्योंकि यह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और बाकी जो भी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना, प्लस में ए बी माइनस बी सी प्लस सी, यही होगा ना। तो यहाँ पे अगर आप ए माइनस देखिए, यहाँ आप देखिए ए का मान कितना है 4.965, और बी का मान, बी और सी को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बी और सी को जोड़ के देखते हैं, माइनस बी है माइनस सी है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 4 2 6 और 6 2 6 और 3 9, यही तो आ रहा है, इतना ही आ रहा है। यानी अगर इसको ही सोल्व करेंगे तो ओनली 0 आएगा। तो अगर इसको सोल्व किए हैं तो 0 आएगा, और 0 में ये पूरा से 0 होगा, तो 0 ही तो राइट आंसर होगा। तो 0 इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हमारा जो है डेसिमल फ्रैक्शन जो है समाप्त हो चुका है ना, तो कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल और घनमूल। क्या स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल एवं क्या, घनमूल, वर्गमूल एवं घनमूल, यही ना, घनमूल यानी क्या, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्या, क्यूब रूट।